नमस्कार मित्रों, नूतन कहानियों में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज मित्रों मैं आपके लिए एक लघु कथा लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है जैसे खाए अन्न वैसे बनता मन। हमारे बड़े बुजुर्ग प्राय ये कहते थे, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसे करे संग वैसे चढ़े रंग। ऐसा ही जीवन में प्राय हमें देखने को मिलता है। आज मैं इसी परिप्रेक्ष्य में एक कहानी आपको सुना रहा हूँ। ये कहानी है एक ऋषि के संदर्भ में। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। अब ये जानने के लिए तपस्या की कि पाप कहाँ जाता है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा, भगवान जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप कहाँ जाता है? भगवान ने कहा कि चलो गंगा से ही पूछते हैं। दोनों लोग गंगा के पास गए और कहा कि हे गंगे, जो लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं तो इसका मतलब आप भी पापी हुई। गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई? मैं तो सारे पाप को लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वे लोग समुद्र के पास गए और बोले, हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती है तो इसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वे लोग बादल के पास गए और पूछा, बादलों, समुद्र जो पाप को भाप बनाकर बादल बना देते हैं तो इसका मतलब आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है, जिसको मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति में उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। शायद इसीलिए कहते हैं, जैसे खाए अन्न वैसे बनता मन। अन्न को जिस वृत्ति या कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसलिए सदैव भोजन शांत अवस्था में पूर्ण रुचि के साथ करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का ही होना चाहिए। इसका एक और दृष्टांत आपको सुनाता हूँ। एक साधु ग्राम अनुग्राम विचरण करते हुए जा रहा था और एक गांव में प्रवेश करते ही शाम हो गई। गांव की सीमा पर स्थित पहले ही घर में आश्रय मांगा उसने। वहाँ एक पुरुष रहता था जिसने रात्रि विश्राम की अनुमति दे दी और भोजन के लिए भी कहा। साधु भोजन कर बरामदे में पड़ी खाट पर सो गया। चौगान में गृह स्वामी का सुंदर हृष्ट पुष्ट घोड़ा बंधा हुआ था। साधु सोते हुए उसे निहारने लगा। साधु के मन में दुर्विचार ने डेरा जमाया, अगर ये घोड़ा मेरा हो जाए तो मेरा ग्राम अनुग्राम विचरण करना सरल हो जाएगा। वह सोचने लगा, जब गृह स्वामी सो जाएगा आधी रात को, मैं घोड़ा लेकर चुपके से चल पड़ूंगा। गृह स्वामी को सोया जानकर साधु घोड़ा ले उड़ा। कोई एक कोस दूर जाकर पेड़ से घोड़ा बांध कर सो गया। प्रातः उठकर नित्य कर्म निपटाया और घोड़े के पास आकर फिर उसके विचारों ने गति पकड़ी। अरे, मैंने ये क्या किया? एक साधु होकर मैंने चोरी की। ये कुबुद्धि मुझे क्यों कर सूझी? उसने घोड़ा गृह स्वामी को वापस लौटाने का निश्चय किया और उल्टी दिशा में चल पड़ा। उस घर में पहुंचकर गृह स्वामी से क्षमा मांगी और घोड़ा लौटा दिया। साधु ने सोचा, कल मैंने इसके घर का अन्न खाया था, कहीं मेरी कुबुद्धि का कारण इस घर का अन्न तो नहीं। जिज्ञासा से उस गृह स्वामी से उसने पूछ लिया, आप काम क्या करते हैं? आपकी आजीविका क्या है? हिचकिचाते हुए गृह स्वामी ने साधु जानकर सच्चाई बता दी। महात्मा, मैं चोर हूँ और चोरी करके अपना जीवन यापन करता हूँ। साधु का समाधान हो गया। चोरी से उपार्जित अन्न का आहार पेट में जाते ही उसके मन में कुबुद्धि पैदा हो गई थी, जो प्रातः नित्य कर्म में उस अन्न के निहार हो जाने पर उसे सद्बुद्धि वापस लौटी। मित्रों, ऐसा ही हम जीवन में प्राय देखते हैं कि हम कोई भी साधन हो, कोई भी तरीका हो पैसा कमाने का, वो कमाते जरूर हैं और प्रयास ही हमारा रहता है कि कमाई कहीं की भी हो, कैसी भी हो, कमा लेना चाहिए। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि इस कमाई से जो हम अन्न खरीदेंगे, क्या वो अन्न हमें ऐसा ही अच्छा परिणाम देगा? क्योंकि जो हम खाएंगे वैसा ही हमारी मानसिकता बनती जाएगी और वैसा ही हमारा मन भी बनता जाएगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि जो भी कमाई वो लाए और खर्च करे अन्न के लिए या जीवन यापन के लिए, वो उचित होना चाहिए, वो पाप रहित होना चाहिए
और अपने श्रम का होना चाहिए, क्योंकि इस कथन में सत्यता है कि जैसे खाएंगे हम अन्न वैसे रहेगा हमारा मन, और जैसे हम पिएंगे पानी वैसे हमारी बनेगी वाणी, और जिनका करेंगे हम संग वैसे ही चढ़ेगा हमारा रंग। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने नूतन कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।